अध्याय 13 विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में मोटे छपे अंश पर ध्यान दीजिए। गणेश ने लाल कमीज पहन रखी है। मैं मीठे आम लाया हूँ। तुम्हारा छोटा भाई बहुत शरारती है। खीर बनाने के लिए 5 लीटर दूध चाहिए। मुझे थोड़ी चाय दे दो। उपर्युक्त वाक्यों में लाल, मीठे, छोटा, 4, 5 लीटर थोड़ी शब्द अपनी अपनी संज्ञाओं कमीज, आम, भाई, दूध, चाय की विशेषता बता रहे हैं। ऐसे शब्दों को विशेषण कहा जाता है। जिस शब्द संज्ञा की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। इन वाक्यों में कमीज, आम, भाई, दूध, चाय विशेष है। विशेषण प्रायः विशेष्य से पहले आता है, पर यह बाद में भी आ सकता है। जैसे काली साड़ी पहनो। काली विशेषण, साड़ी विशेष्य। यह साड़ी काली है। साड़ी विशेष्य, काली विशेषण। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद हैं। 1. गुणवाचक विशेषण। 2. संख्यावाचक विशेषण। 3. परिमाणवाचक विशेषण। 4. सार्वनामिक विशेषण। 1. गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम विशेष्य के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, दशा, स्थिति का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह अच्छा लड़का है। गुणवाचक, यह गंदी कमीज है। दोषवाचक, मेरी नीली साड़ी देखो। रंग बोधक, गीला कपड़ा रख दो। दशा बोधक, आधुनिक युग कंप्यूटर का है। काल बोधक। गुणवाचक विशेषण के अन्य उदाहरण: गुणबोध, अच्छा, बुरा, सुंदर, सीधा, दयालु, पवित्र, उदार। दोष बोधक, दुष्ट, अयोग्य, झूठा, क्रोधी, बुरा, चालाक, आलसी। रंगरूप बोधक, गोरा, काला, नीला, सावला, हरा, सफेद आदि। आकार बोधक, पतला, मोटा, लंबा, छरहरा, गोल, नुकीला, भारी। स्थान बोधक, ऊंचा, नीचा, गहरा, भीतरी, बाहरी, जापानी, पंजाबी। स्वाद गंध बोधक, मीठा, फीका, नमकीन, खट्टा, कसैला, तीखा आदि। अवस्था बोधक, बूढ़ा, ईमानदार, अमीर, गरीब, वीर, जंगली, युवा। 2. संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम विशेष की संख्या या गणना का बोध कराए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उसके आने में अभी 15 दिन शेष है। खेलों में वह तीसरे स्थान पर आया है। कई लड़कियों ने प्रतियोगिता जीती। सब लोगों ने मेरा ख्याल रखा। प्रायः जातिवाचक संज्ञाओं की ही संख्यावाचक विशेषता बताई जाती है। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं। निश्चित संख्यावाचक, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 बालक खड़े हैं। पूर्ण संख्या बोधक, 2.5 रुपया दीजिए। अपूर्ण संख्या बोधक, पहली लड़की खड़ी हो जाए। निश्चित क्रम बोधक, चारों बालक आगे आए। समूह बोधक, अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में विशेष की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, अपितु संख्या का अनुमान कराने वाले रूप का प्रयोग होगा है। जैसे कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, कई लोग खड़े हैं, थोड़े पन्ने पढ़ने शेष है, वहाँ काफी दर्शक थे। 3. परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ है मात्रा। जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम विशेष की मापतोल का बोध कराए उसे परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 किलो चीनी दीजिए। 2 लीटर दूध दीजिए। 3 मीटर कपड़ा खरीदना है। 50 ग्राम काली मिर्च ले आओ। परिमाणवाचक विशेषण का विशेष प्रायः द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हैं। निश्चित परिमाणवाचक, इसमें विशेष की मात्रा परिमाण का निश्चित बोध होता है। जैसे 4 मीटर कपड़ा, 3 लीटर दूध, 2 किलो दाल, 100 ग्राम मसाला। अनिश्चित परिमाणवाचक, इसके द्वारा विशेष के परिमाण का पता चलता है पर उसकी मात्रा ठीक ठीक पता नहीं चलती, अपितु अनुमान होता है। जैसे थोड़ी चीनी, ज्यादा मिठाई, कम नमक, थोड़ा दूध। 4. सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आता है और विशेषण का कार्य करता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह छात्र प्रथम आया है। यह मकान बड़ा है। वहाँ कौन आदमी जा रहा है। यह पुस्तक किसकी है। अंतर समझें। निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में
निश्चयवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि की निश्चितता का बोध कराता है, जबकि सार्वनामिक विशेषण से व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि की विशेषता का पता चलता है। जैसे क, वह मोहन की पुस्तक है, वह पुस्तक मोहन की है। ख, यह शीला का घर है, यह घर शीला का है। उपर्युक्त क के अंतर्गत वाक्य और में वह और यह क्रमश मोहन की पुस्तक और शीला का घर की निश्चितता का बोध कराते हैं, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम है। ख के अंतर्गत वाक्य और में वह पुस्तक और यह घर में वह पुस्तक की और यह घर की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए सार्वनामिक विशेषण है। कुछ और थोड़ा विशेषण का प्रयोग अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक दोनों में होता है। जैसे कुछ, एक, कुछ लोग सभा में आए थे, अनिश्चित संख्यावाचक। दो, कुछ मिठाई दीजिए, अनिश्चित परिमाणवाचक। थोड़ा, एक, सब्जी में थोड़ा नमक डालो, अनिश्चित परिमाणवाचक। दो, मुझे थोड़े रुपए दीजिए, अनिश्चित संख्यावाचक। प्रविशेषण जो विशेषण विशेषणों की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे एक, मोहन बहुत चतुर है, बहुत प्रविशेषण, चतुर विशेषण। दो, गहरा नीला कोट पहनो, गहरा प्रविशेषण, नीला विशेषण। हल्का पीला फूल देखो, हल्का प्रविशेषण, पीला विशेषण। विशेषणों की तुलना विशेषणों की तुलनात्मक अवस्थाएं होती है। यह तुलना तीन प्रकार से हो सकती है। मूलावस्था, इसमें तुलना नहीं होती, यह मूलावस्था होती है। जैसे आम मीठा है, वह सुंदर है। उत्तरावस्था, इसमें दो व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं आदि की विशेषता की तुलना की जाती है। इस तुलना में प्रायः तर लगाया जाता है, जैसे सुंदरतर। उत्तमावस्था, इसमें दो से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं की विशेषता की तुलना की जाती है तथा एक को सबसे अधिक बताया जाता है। इस तुलना में तम लगाया जाता है, जैसे सुंदरतम। तुलनात्मक अवस्थाएं तालिका। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। सुंदर, सुंदरत, सुंदरतम। दीर्घ, दीर्घतर, दीर्घतम। निम्न, निम्नतर, निम्नतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। निकट, निकटतर, निकटतम। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। दृढ़, दृढ़तर, दृढ़तम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। कठोर, कठोरतर, कठोरतम। सरल, सरलतर, सरलतम। विशेषणों की रचना। कुछ विशेषण तो मूल रूप से विशेषण ही होते हैं, जैसे सुंदर, ऊंचा, काला, परंतु कुछ विशेषणों की रचना की जाती है। एक, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। संज्ञा विशेषण। पुराण, पौराणिक। गर्व, गर्वीला। नमक, नमकीन। प्यास, प्यासा। पत्थर, पथरीला। विष, विषैला। इतिहास, ऐतिहासिक। जापान, जापानी। धन, धनी। गुलाब, गुलाबी। कांटा, कंटीला। ग्राम, ग्रामीण। मिठास, मीठा। ईश्वर, ईश्वरीय। अज्ञान, अज्ञानी। पर्वत, पर्वतीय। मास, मासिक। कृपा, कृपालु। भारत, भारतीय। बुरा, बुराई। शहर, सुगंध, सुगंधित। पाप, पापी। बूढ़ापा, बूढ़ा। दूध, दूधिया। ईमानदार, ईमानदारी। दो, सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनाना। सर्वनाम विशेषण। जो, जैसा। तुम सा। मैं, मेरा। वह, वैसा। आप सा। तू, तेरे जैसा। तीन, क्रिया से विशेषण बनाना। क्रिया विशेषण। टिकना, टिकाऊं। बेचना, बिकाऊं। घूमना, घुमक्कड़। देखना, दिखावटी। भागना, भगोड़ा। बनाना, बनावटी। पढ़ना, पढ़ाकू। लड़ना, लड़ाकू। हंसना, हंसोड़। चार, अव्यय से विशेषण बनाना। अव्यय विशेषण। ऊपर, ऊपरी। भीतर, भीतरी। आगे, अगला। पीछे, पिछला। बाहर, बाहरी। नीचे, निचला। विशेषण के बारे में जानने योग्य बातें। सामान्यत, विशेषण विशेष से पहले आते हैं, पर कुछ विशेषण विशेष के बाद भी प्रयुक्त होते हैं। उन्हें विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे यह पानी ठंडा है, वह फूल लाल है, मकान ऊंचा है। आकारांत पुल्लिंग विशेषण बहुवचन में एकारांत हो जाते हैं। जैसे अच्छा, अच्छे। हरा, हरे। बड़ा, बड़े। विषय के बाद परसर्ग लगने पर आकारांत विशेषण एकवचन में भी एकारांत हो जाते हैं। जैसे अच्छे लड़के ने, ऊंचे मकान में, हरे पौधे पर आदि।
कुछ विशेषणों में लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, जैसे बढ़िया, उम्दा, ज्यादा, सुखी, सुंदर, उत्तम आदि। इकारांत स्त्रीलिंग विशेषण एकवचन तथा बहुवचन दोनों रूपों में और विशेष के साथ परसर्ग लगने पर भी इकारांत ही रहते हैं, जैसे काली बकरी, काली बकरियों ने, अच्छी लड़की, अच्छी लड़कियों ने। विशेष के बिना कुछ विशेषण संज्ञा की भांति प्रयुक्त होते हैं, जैसे उस मोटे को देखो, बड़ों का कहना मानो, उस बेचारे ने कुछ नहीं किया। विशेषण कभी कभी पुनरुक्त रूप में भी प्रयुक्त होते हैं, जैसे यहाँ हरे हरे पेड़ दिखाई देते हैं, छोटे छोटे बालक सुंदर लग रहे हैं। दो या दो से अधिक विशेषणों के गुणों की तुलना करने के लिए विशेषण से पहले से की तुलना में की, अपेक्षा आदि का प्रयोग होता है, जैसे मेरा स्कूल उसके स्कूल से अच्छा है, मेरा स्कूल उसके स्कूल की तुलना में अच्छा है, मेरा स्कूल उसके स्कूल की अपेक्षा सुंदर है। आपने पढ़ा और समझा। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द प्रविशेषण कहलाता है। विशेषण के 4 भेद है: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। विशेषणों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि शब्दों से होती है।